दो टॉपिक ऐसे हैं बिल्कुल कोरिलेटेड हैं, और दोनों सवाल इसमें से कम आप 3-4 सवाल 3D और 2-3 सवाल वेक्टर से मान के चलिए आते हैं एग्जाम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान और सस्ता टॉपिक, इजीली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ। अब बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एज्यूम करके कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, पहले तो ये 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो आई जे एन के। आई जे के यूनिट वेक्टर्स, आई जे के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है? आई जे के अगर इस ऑर्डर में लिए जाएं, आई के बाद जे, जे के बाद के, और ये इस ऑर्डर में लिए जाएं आई जे के, ठीक है, तो देखिए आई जे और के, राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब हुआ आई जे के, आई से जे की ओर राइट हैंड की फिंगर करें। राइट हैंड की फिंगर्स किधर? आई से जे, ये राइट हैंड की फिंगर्स आई से जे की ओर। तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो के का डायरेक्शन होता है। तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो ये आउटवर्ड्स, बोर्ड से बाहर की ओर, ऐसे बोर्ड से बाहर की ओर दिखाना हो तो ऐसे बनाते हैं सिंबल, और ये डायरेक्शन किसका होगा? के का होगा। ये डायरेक्शन के का होगा। आई जे के, राइट हैंडेड सिस्टम। आप आई से स्टार्ट करें या जे से स्टार्ट करें। देखिए, जे से के की ओर राइट हैंड की फिंगर करो तो थंब का डायरेक्शन आई का डायरेक्शन होगा, और के से आई की ओर राइट हैंड की फिंगर्स करो, ठीक है, तो जे का डायरेक्शन किसका होगा? थंब का डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे ये हो कि मान लिया जे ये है और के ये है, ठीक है, आई का डायरेक्शन देखना है तो जे से के की ओर फिंगर्स करनी है राइट हैंड की। अब जे से के की ओर फिंगर्स राइट हैंड की ऐसे तो होंगी नहीं, कैसे होगी? ऐसे, यूं होगी ना, ऐसे होगी। तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड्स, बोर्ड की के अंदर की ओर। तो ये डायरेक्शन होगा अंदर की ओर, ऐसे डिनोट करते हैं क्रॉस लगा के, और ये डायरेक्शन किसका होगा? आई का डायरेक्शन होगा। आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप। क्लियर? ये और इसको हम ऐसे लिखें, अगर डायरेक्शंस आई जे के लिखें, ठीक है। आई का डायरेक्शन अगर ये है, जे का ये है ऐसा वाला, तो के का डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर होगा। ठीक है, अब आप एक ही देखिए, सिंपली ये आई जे के, इसी डायरेक्शन में घूमना है आई जे के। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉक, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे आई जे के। तो आप देखिए
अगर इसका डायरेक्शन ये, इसका ये, तो इसका ये होगा। क्लियर? ये या एक ऐसे बना लें, डायरेक्शन लिख लें, ये और ये और ये डायरेक्शन लिख लें, और अब क्यों वेक्टर लिखें। तो वेक्टर आप देखिए कहीं से स्टार्ट करके लिख सकते हो, आई जे के लिख दो, या जे से स्टार्ट करो, जे के आई, या के से स्टार्ट करो, के से स्टार्ट करो, क्या आएगा, के आई और जे। के से स्टार्ट किया, के आई जे, यानी मतलब ये है कि आई का डायरेक्शन अगर ये है, जे का ये है, तो के का ये होगा। आई अब की बात क्या, जे का ये है, के का ये है, तो आई का ये होगा। के का अगर ये है, आई का ये है, तो जे का ये होगा। ठीक है, आई जे के फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, ये राइट हैंडेड सिस्टम को फॉर्म करते हैं। लिखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट ये। अगर ए और बी वेक्टर्स के बीच, अच्छा दो वेक्टर्स के बीच में कितने एंगल्स होंगे, दो वेक्टर्स के बीच में कितने एंगल होंगे, हैं? एक एंगल होता है केवल, ये बस। लाइन के बीच में दो हो सकते हैं, वेक्टर्स के बीच में क्या होगा, केवल एक होगा। क्लियर है? ये है, तो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल होगा, दैट्स ऑल। जैसे अगर ऐसे हैं ये, तो कौन सा एंगल, ये एंगल हो गया, ये हो गया। क्लियर है? तो वेक्टर्स के बीच में क्या होगा, ओनली वन एंगल, आइदर acute or obtuse or 90 degree. So there will be only one angle. एंगल अगर थीटा इनके बीच का, तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, क्या, कॉस थीटा। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा, थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, थीटा की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं, 0 से पाई। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, 0 से पाई। ठीक है, ये एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच। कॉस थीटा में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है ना कॉस थीटा। लेकिन मॉड ए मॉड बी ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड ए मॉड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लिखिए ए डॉट बी पॉजिटिव मीन्स acute angle between the two vectors, क्योंकि एक्यूट एंगल होगा तो थीटा 0 90 के बीच में, तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और मॉड ये पॉजिटिव, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो एंगल क्या होगा, एक्यूट, और डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा हो
तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? बोलो, ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, ठीक है, तो वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 से कम है या 90 से ज्यादा है, पता करना हो तो क्या करोगे? उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। क्या निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, एक्यूट एंगल होगा। डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बहुत सिंपल सिंपल बातें बता रहा हूं, ठीक है। ये ए वेक्टर अगर A1i, A2j, A3k है, बी वेक्टर B1i, B2j, B3k है। क्लियर? तो मॉड ए, बताइए सबको, मॉड ए क्या होगा? अंडर रूट A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। मॉड बी, ये क्या होता है? क्या होगा? B1 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, B3 स्क्वायर। ये मॉड बी है। और ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? A1 B1, A2 B2, A3 B3। अरे ये पता है सबको ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? डॉट प्रोडक्ट क्यों? ये अब ये I डॉट आई क्या होगा? बोलो। J डॉट J, K डॉट K, दोनों सब क्या होंगे? 1। एंगल 0, cos 0 1, और I का मॉडुलस 1। और I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I, तीनों क्या होंगे? 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल, सबके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और A डॉट B ये होगा। क्लियर? A डॉट B का मॉडुलस मॉड A, मॉड B, कॉस थीटा, इस टोटल का मॉडुलस लेना होगा अगर हम डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस लेते हैं तो मॉड A का तो मॉडुलस वही होगा, मॉड B का मॉडुलस वही होगा। सीधे क्या है? मॉड कॉस थीटा, मॉड कॉस थीटा। और मॉड कॉस थीटा 1 से हम ऑलवेज क्या होगा? छोटा होगा। ऑलवेज क्या होगा? 1 से छोटा होगा। और ये छोटा होगा, देयरफॉर A डॉट B मॉड A और मॉड B का प्रोडक्ट। ये देखें अगर हम मैं मॉड कॉस थीटा को हटा करके 1 लिख दूं। यहां क्या लिख दूं? 1 लिख दिया यहां। तो मैंने बड़ी चीज लिख दी। क्या लिख दी? बड़ी। तो अब ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और बराबर भी हो सकता है। कब बराबर होगा? जब मॉड कॉस थीटा क्या हो जाए? 1 हो जाए। मॉड कॉस थीटा क्या हो जाए? 1। तो इसलिए ये चीज कि A डॉट B का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू मॉड A मॉड B का प्रोडक्ट के बराबर। और इक्वल कब होगा? व्हेन मॉड कॉस थीटा इज 1, मॉड कॉस थीटा 1, थीटा 0 या पाई। अगर थीटा 0 तो दोनों का डायरेक्शन एक ही और पैरेलल डायरेक्शन भी एक ही। और थीटा 180 क्या होगा? अपोजिट। बस सिंपली इफ A and B आर पैरेलल वेक्टर्स, A and B क्या है? पैरेलल वेक्टर्स, देन इक्वलिटी साइन विल टेक प्लेस। देन इक्वलिटी साइन विल take place when
वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और अभी ए और बी की वैल्यूज रख दो, a1 b1, a2 b2, a3 b3, ये अंडर रूट a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर। ये देखिए कि इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। Where a1, a2, a3, b1, b2, b3 are any numbers, कोई भी नंबर्स हो, रियल नंबर्स, a1, a2, a3, a1, b1 सब। लेकिन क्या होगा, a1 इंटू b1, a2 इंटू b2 और ये सब प्रोडक्ट जो आएगा मॉड, वो उससे क्या आएगा, छोटा है। और बराबर कब होगा, इक्वालिटी साइन कब होगा, हाँ? इक्वलिटी साइन कब होगा, बढ़िया से बनाओ जो तुम पीते हो। जो दो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, और दो वेक्टर्स पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या होगी। अच्छा ये बताइए, देखिए जरा एक सिंपल सी बात देखिए, 2i 3j 4k ये वेक्टर, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10i 15j, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। क्या है, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या है, पैरेलल है, मतलब पैरेलल तो है, अरे पैरेलल है ना। पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है, देखिए इन दोनों में, पहले देखिए क्या है कि कोफिशिएंट्स के रेशियोज क्या होंगे, बराबर। 2/10 इज इक्वल टू 3/15 इज इक्वल टू 4/20। पैरेलल होने के लिए कोफिशिएंट्स के रेशियोज क्या होंगे, सेम। तो आप ये कह सकते हो, अब बताओ इक्वलिटी साइन कब होगा, जब वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल होने के लिए क्या जरूरी है, कोफिशिएंट्स के रेशियो। तो लिखो इक्वलिटी साइन विल टेक प्लेस व्हेन a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 क्या हो, सॉरी c1 कहां से आ गया, a3 अपॉन b3, ये कोफिशिएंट्स के रेशियोज क्या हो, बराबर हो, तब इक्वलिटी साइन होगा, तब इक्वलिटी साइन होगा। ये तुम लोग समझे या नहीं समझे, समझ गए। अब आप देखिए इधर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बहुत अच्छी बन सकती है। ये देखिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए और एक सवाल बन जाएगा ऐसे। मैंने ये नंबर ले लिए x y z, तीन नंबर ये लिए, a1 a2 a3 की जगह, और यहां ले लिया b1 b2 b3 की जगह 2 4 5, ये ले लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ट्रू क्या होगा, 2x प्लस 4y प्लस 5z का जो मॉडुलस है वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, बोलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अंडर रूट क्या 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव सवाल एक है, विच वन इज ट्रू, mod 2x plus 4y plus 5z is
लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 45 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन ये भी दिया गया है, ये सही है। फॉर एनी नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, मॉड 2x प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 4y प्लस 5z लेस देन क्या होगा, इक्वल टू। अरे क्लियर है, तुम समझ रहे हो, एक ऑप्शन ये। और ये एक्स वाई जेड विच वन इज ट्रू, और ये भी ऑप्शन दे दिया गया बी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod of 2x plus 4y plus 5z is root 45 if x square plus y square plus z square is 1। ये ऑप्शन भी सही है। क्यों, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 होगा या 1, तो ये चीज क्या आएगी, लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 45 लेस देन और इक्वल टू, तो मैक्सिमम क्या होगी, रूट 45। तो बहुत अच्छा सवाल, ऐसे सवाल मिलते भी हैं। लिखो ये ऑब्जेक्टिव में दिख रही है, आप लिखो फाइंड maximum value of 3x plus 7y plus z whole mod if x, y, z are real numbers such that under root x square plus y square plus z square is 1। अगर ये 1 है, अब सवाल दिया ऐसे, देखिए अब आपको मैंने, अब आप सोचिए कि इस प्रॉब्लम को अंडर रूट देने की जरूरत क्या है, अंडर रूट क्यों दूं मैं, ये तो ये है। इस सवाल को सोचिए, देख करके कोई कह नहीं सकता कि ये सवाल वेक्टर से हो सकता है। कहां से वेक्टर आ रहा है इसमें, कहीं वेक्टर दिख रहा है क्या, लेकिन वेक्टर से बहुत इजीली सॉल्व होगा। एक्स वाई जेड आर एनी रियल नंबर्स, तो और ये मॉड इसकी क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकालनी है इसकी, मैक्सिमम। तो इट्स वेरी सिंपल, वही डॉट प्रोडक्ट वाली बात ही, उसी से ये क्या होगा, ये लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अंडर रूट क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जो हो जाएगा अंडर रूट 59, अंडर रूट, ये अंडर रूट 59 आएगा, और इसकी लिखिए 1 लिख दोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, रूट 59। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, रूट 59। इस सवाल को अगर ऐसे सरफेस लेवल पे देखोगे ना, एग्जाम में आएगा, कर नहीं पाओगे, अंदर घुस के देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। कहां देखना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट से आया, कहां से आए, वो सब रिकॉल करोगे, ऐसे ऐसे ही आता है। वो इनइक्वालिटी भूल सकते हो, लेकिन जहां डॉट प्रोडक्ट दिखा, आंख बंद की, थोड़ा सा मेडिटेशन होगा, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी, आंख बंद की, ए वन लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। क्लियर है।
और उससे आ जाएगा ये। तुम लोग समझ गए होगे इसको? कहीं किसी को तकलीफ तो नहीं है? ऐसे क्या घूर रहे तुम लोग? लिखो। इस सवाल को हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे कर दिखा रहा हूं। ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वैसे ही पता है हमको, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। अभी वेक्टर से देखिए जरा, तो वहां a1 a2 a3 a3 0, b1 b2 b3 b3 इज 0। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और ये क्या होता है? 1। और ये कितना होगा? तुम सो रही हो? नहीं सो जाओ, नींद आ रही है। अंडर रूट कितना? 34। तो ये जो होगा, ये यार, ये तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, कोई सोएगा नहीं इसमें, कैसे सो सकता कोई? लेकिन मैं फेल हो गया इसमें। ये आएगा। क्लियर? और वैसे भी निकाल सकते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की वैल्यू जो होती है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की भी, वो भी तो यही है, लेकिन थोड़ा वेक्टर से। मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं अपनी, जिससे कि तुम लोग का छूटे। ये लिखो, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे a डॉट b लिखो चाहे b डॉट a लिखो। इफ a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, दिस इंप्लाइज b डॉट इज इक्वल टू, सॉरी, b इज इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू c। ऐसा कई लोग सोच सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। कि अगर a डॉट b बराबर a डॉट c है तो b और c क्या होंगे? बराबर। ऐसा कई लोग सोच सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऐसा भी तो हो सकता है a 0 हो जाए। a अगर 0 हो तो ये 0, ये भी 0, b और c बराबर ना हो तब भी तो। अरे तुम समझ रहे? हाँ, तो अब स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? इफ a and b are non zero vectors, such that a dot b is equal to a dot c. This implies, क्या बताओ? b is equal to, अरे अब बताओ क्या होगा? b is equal to c। ये स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। ऐसा सोच सकते हो। ये भी गलत। ठीक है, ऐसा भी कई लोग सोच सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, जरूरी नहीं है। तुम मेरी बात सुन रहे हो? आगे देखिएगा। अगर a डॉट b a डॉट c बराबर हैं, a डॉट b a डॉट c बराबर हैं,
एंड ए एंड बी आर नॉन जीरो वैक्टर्स, ए एंड बी आर नॉन जीरो है। ए ये जीरो वेक्टर नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, ठीक है। ये तो देखिए आइदर बी इज इक्वल टू सी, आइदर बी इज इक्वल टू सी, और ये भी होगा, क्या होगा देखिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, ए कॉमन तो बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, यह आएगा। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है होगा तो दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस। अगर ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर हो जाए तब भी तो ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइदर बी इज इक्वल टू सी और ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट। और वो दोनों करेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है, तीनों ऑप्शंस दिए हो, चौथा नॉन ऑफ दीज, सही कौन सा होगा, थर्ड वन। क्लियर है, क्योंकि बी और सी बराबर भी हो सकते हैं या क्या हो, ए परपेंडिकुलर हो किसके, बी माइनस सी, ये ऑप्शन बी सही होगा। तुम लोग समझ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं यार। लिखिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट लिखिए, डॉट प्रोडक्ट हो गया और क्रॉस। देखिए ये डॉट प्रोडक्ट जो है किस चीज को डिनोट करता है क्या ये, क्लियर, डॉट प्रोडक्ट क्या चीज है, देखिएगा स्केलर क्वांटिटी है तो बात क्लियर है कि दो ए डॉट भी निकाला जाए कोई नंबर आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, आएगी ना स्केलर क्वांटिटी ये। अच्छा अब ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है और बी का अगर प्रोजेक्शन लेना है ए में क्या लेना है, बी का प्रोजेक्शन, तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर बोले या अलोंग द लाइन लाइन अलोंग द वेक्टर ए के अलोंग कोई लाइन हो उसमें बी का प्रोजेक्शन का मतलब होगा जो बी के एंड पॉइंट्स हैं, हेड और टेल, यहां से इस ए में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए, ये फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए वेक्टर के अलोंग बोले या ए लाइन पैरेलल टू ए वेक्टर, एक ही बात है, ठीक है। ये इसका क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज ए लेंथ, प्रोजेक्शन क्या है, लेंथ। अब ये लेंथ निकालनी है तो आप देखो ये लेंथ निकाल लो, ये एंगल थीटा होगा, ये मॉड बी होगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगा,
मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा, ये लेंथ होगा। थीटा कॉस थीटा में भी नेगेटिव, कॉस थीटा में भी नेगेटिव, लेकिन लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देयरफॉर वी विल टेक, क्या लेंगे यहां पर हम लोग, मॉड ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसका, मॉड ले लेंगे। मॉड बी मॉड कॉस थीटा, ये क्या होगा, प्रोजेक्शन होगा किसका, बी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, ए के अलोंग। ये है इज इक्वल टू मॉड बी मॉड कॉस थीटा, ये प्रोजेक्शन है। मॉड बी मॉड कॉस थीटा क्या चीज है, प्रोजेक्शन किसका है, बी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, ए के अलोंग। ए डॉट बी मॉड इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, लिखा था ना, ये देखिए, ये मॉड बी कॉस थीटा, ये क्या है, प्रोजेक्शन। तो मॉड बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी मॉड अपॉन मॉड ए अपॉन मॉड, ये प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। ये वेरी सिंपल, ये है बी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग है, ए के अलोंग। बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग लेना है तो ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको मॉड ए से डिवाइड कर दो। ए के अलोंग लेना है तो मॉड ए से, बी के अलोंग लेना है तो मॉड बी से। एक बात ये, अच्छा ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी जैसे 2 3 कुछ भी होगा। अब आप ये भी कर सकते हो 2 को चाहे यहां दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद 2 से डिवाइड करो, या पहले ही क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए ए मॉड ए डॉट बी का मॉड, और ए को उसके मॉडुलस से डिवाइड करो, ए कैप यूनिट वेक्टर अलोंग ए आएगा, ए कैप बी, ए कैप बी, ठीक है। ये अब इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं, प्रोजेक्शन सुनते ही दिमाग में ये चीज आनी चाहिए बस, बाकी सब नहीं कुछ। क्या, बी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, ए के अलोंग। तो बहुत सिंपल सी बात है, बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग, ए के अलोंग तो ए यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, ए और डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए कैप डॉट बी, ए कैप डॉट बी का मॉडुलस। अगर ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, बी के अलोंग तो ए डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिसके अलोंग लेना हो उसके अलोंग क्या, यूनिट वेक्टर। तो बस ये सिंपल सी बात है। ये समझ आया सबको। और प्रोजेक्शन इज ए लेंथ, इसलिए क्या लिया है, मॉडुलस लिया। ये तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया? अच्छा अब जरा फील करने की बात है कि देखिए ए वेक्टर का या बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके अलोंग, ए के अलोंग, बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग, ठीक है। तो बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग का मतलब हुआ कि
ए कैप डॉट बी का क्या मॉडुलस। यही तो हुआ, या ये हुआ कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको मॉडे से क्या कर दिया, डिवाइड। मॉडे से क्या कर दिया, डिवाइड। ये बहुत सिंपल सी बात। ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको मॉडे से डिवाइड कर दो तो बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग, बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग। मॉडे से डिवाइड ना करो, मॉडे से डिवाइड ना करो, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मॉड ए से डिवाइड नहीं किया तो मॉड ए डॉट बी क्या हो सकता है, जो ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन है, या पहले बी का प्रोजेक्शन जो किसके अलोंग है, ए के अलोंग है, उसका क्या मॉड ए टाइम्स, उसका कितना टाइम्स, मॉड ए टाइम्स क्या होगा, मॉड ए डॉट बी। प्रोजेक्शन का कितना, मॉड ए टाइम्स। जरा सोचो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, ये प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन का मॉड ए टाइम, मतलब मॉड ए से क्या कर दो, मल्टीप्लाई है, वो क्या है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत बात बता दी, क्लियर है, ये समझ में आया। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट,